हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है आणविक चालकता या मोलर चालकता। इसके पहले हमने तुल्यांकी चालकता को समझाया था और सिमिलर है, बिल्कुल सेम है बच्चों। यदि आपसे तुल्यांकी चालकता बन रहा है तो आपसे ये मोलर चालकता या आणविक चालकता बन जाएगा। मोलर चालकता आ जाए चाहे आणविक चालकता, वही चीज है, इसलिए आप परेशान मत होना। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखो हमारे चैनल पे, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप परेशान मत होना। और जिसको नोट्स लेना है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका चालकता है क्या, तो इसके पहले विशिष्ट चालकता आपको पढ़ाया गया था। विशिष्ट चालकता है क्या, किसी बिलियन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन, यानी कोई हमारा बिलियन है, उसके 1 घन सेंटीमीटर आयन की जो चालकता है वो आपकी विशिष्ट चालकता कहला जाती है। वैसे ये चालकता शब्द उत्पन्न कहां से होता है, तो जैसे हमारे पास एक पात्र है, एक छोटा सा विद्युत अपघटनी सेल का निर्माण कर दें। एक पात्र है बच्चों, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा दें। ये आपका 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया और इसमें अपन क्या करेंगे, 1 बिलियन भरेंगे। बिलियन में साथ में विद्युत अपघट्ट भी रहेगा। जैसे यहां पर देखिएगा, ये आपका एक पात्र है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और इसमें विद्युत अपघट्ट भर दिया हमने। विद्युत अपघट्ट जैसे हम भर दिए KCl, क्या KCl, और प्लस बच्चों इसमें हम पानी की मात्रा भी रख दिए। अब जब ये KCl टूटेगा बच्चों तो K पॉजिटिव बनाएगा और Cl निगेटिव बनाएगा, और इन्हीं आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और इसी चालकता को हम कहते हैं, जब यदि ये पूरा का पूरा बिलियन 1 घन सेंटीमीटर हो तो विशिष्ट चालकता कहला जाती है। वैसे चालकता किस पर निर्भर करती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी बिलियन में चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें हमने आपको समझाया था कि आयनों की मात्रा पर, जितना ज्यादा आयन होगा उस बिलियन की चालकता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि आयन का प्रवाह आयनों की गति से ही यहाँ पे विद्युत धारा बहेगा। मतलब अंदर आयनों की गति से जितनी ज्यादा आयन होगी बच्चों, उसकी चालकता उतनी ही होगी। फिर आपको बताया गया था कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की जो चालकता है वो आपकी विशिष्ट चालकता कहला जाती है। अब यहाँ पे जो आणविक चालकता या मोलर चालकता कहां से आ जाता है, कि जैसे हमने कहा कि एक बिलियन है हमारे पास, बिलियन 2 घटक से मिलकर बना होता है। एक तो आपका विलेय, दूसरा आपका विलायक। तो यदि ये हमारा बिलियन है और बिलियन में यदि जो विलायक की मात्रा है, इसकी जो संख्या है वो 1 मोल हो जाए बच्चों, कितनी हो जाए, 1 मोल। ये जो विलेय है, जो विद्युत अपघटनी पदार्थ है, विद्युत अपघट्ट है, यदि इसका जो मान है 1 मोल है और ये जो है विलियन में घुला हुआ है, तब 1 मोल विद्युत अपघट्ट के फलस्वरूप जो आयन बनेगा और उन आयनों के कारण जो चालकता होगी वो आपकी आणविक चालकता हो जाती है। कहने का मतलब उन समस्त आयनों की चालकता आणविक चालकता है जो कि 1 मोल या 1 ग्राम मोल, 1 मोल या 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को VmL बिलियन में विलय करने से उत्पन्न होता है। अब आपको सोचोगे कि ये कहां बता रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक बिलियन है, उसमें हमने 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट मिलाया। जैसे पात्र है, देखो ना, ये इलेक्ट्रोड लगा है भाई, परिपथ बना दिया हमने। ये पात्र है, इसमें बिलियन भरा हुआ है। अब इस बिलियन में यदि जो विलेय मिलाया, जो विद्युत अपघट्ट मिलाया है, उसका जो मान है वो 1 ग्राम मोल हो, तो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट के आयनों की जो भी चालकता होगी वही आपकी आणविक चालकता कहलाई जाएगी। जरूरी नहीं था कि भाई KCl ही ले लो, आप HCl भी ले सकते हो। ये टूटेगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाएगा। इसके जगह आप NaCl लेते बच्चों तो ये बनाता Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, और इन्हीं आयनों के कारण इस बिलियन की चालकता कहलाती है। तो चालकता कहलाएगी, लेकिन यदि
इसका जो मान है वो 1 ग्राम मोल है। कितना बच्चों? 1 ग्राम मोल। ये जो विद्युत अपघट्ट हमने लिया है बिलियन में, इसकी मात्रा दी 1 ग्राम मोल है। तब 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट से जो आयन बनेगा, उन्हीं आयनों की गतिशीलता से जो चालकता होगी वो आपकी आणविक चालकता या मोलर चालकता कहला जाती है। सिंपल है कि हमने कहा 1 ग्राम मोल हम विद्युत अपघट्ट को हमने बिलियन में मिलाया, उसके फलस्वरूप जो आयन बने उन्हीं आयनों की चालकता को हम आणविक चालकता या मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं बच्चों, लैम्बडा एम, स्मॉल एम। एम क्यों? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी। ऐसा भी लिख सकते हो, यहां पे सी भी लिख सकते हो क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी यहां पे, तो इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका विशिष्ट चालकता से संबंध क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं बच्चों कि आपको वो चीजें मैं समझा सकूं जो बुक में भी ना मिले, आपके मन में जो डाउट रहता है। जैसे एक यहां पे सूत्र हम लेकर चलेंगे, लैम्बडा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये कप्पा इंटू वी, ये कहां से निकल कर आता है, ये चीज आपको हम बताएंगे। अब चूंकि आपको यदि मैं आपसे कह दूं कि जो विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालक की जो परिभाषा है वो क्या है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता क्या है बच्चों? विशिष्ट चालकता कहलाती है। कि चालकता आपकी कहलाती है विशिष्ट चालकता। क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता। ठीक है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? 1 घन सेंटीमीटर बिलियन, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की जो चालकता होगी वो उसकी विशिष्ट चालकता कहला जाएगी। लेकिन अभी आपने एक चीज ये पढ़ा कि यदि इस बिलियन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट मिला हो, तब विद्युत अपघट्ट मिला हो, समझ रहे हो? कहने का मतलब 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता तो विशिष्ट चालकता, ये हम जानते हैं। लेकिन इसी 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट मिला हो, तब ये जो विशिष्ट चालकता है वो तुल्यांकी चालकता कहलाएगा कि नहीं? सॉरी, तुल्यांकी नहीं भाई, आणविक चालकता। क्योंकि यदि 1 ग्राम मोल है तो वो आपका आणविक या मोलर चालकता कहलाएगी। यदि 1 ग्राम तुल्यांक होता तो तुल्यांकी चालकता कहला जाती। तो इसको आप काट दो बच्चों, यहां पे लिखना मोलर चालकता लिख दो। क्या? मोलर चालकता। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से समझिएगा कि यदि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता विशिष्ट चालकता कहला जाती है, लेकिन इसी 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट मिला है, तब यही चालकता मोलर चालकता कहला जाएगी, जो कि विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। कुछ समझ में आया कि भाई 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता तो विशिष्ट चालकता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज की बात ही नहीं है। लेकिन इसी 1 घन सेंटीमीटर में यदि 1 ग्राम मोल होता विद्युत अपघट्ट, तो ये जो चालकता भी मोलर चालकता कहलाए, मतलब विशिष्ट चालकता भी मोलर चालकता कहला जाती। चूंकि भाई कंडीशन दे के रखा है ना कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता तो विशिष्ट चालकता है, ये तो सही है सर। लेकिन इसी 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट है, तो वो मोलर चालकता भी कहला जाएगा। तो ये मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता आ गया। अभी भी इतना में जल्दी समझ में नहीं आएगा, देखिएगा। अब मैं यदि ये कह दूं कि यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट अभी कितने में मैंने कहा था? 1 घन सेंटीमीटर में कहा था। अब मैं कह दूं कि 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय हो, तब क्या हो जाएगा? तब ये होगा कि ये जो मोलर चालकता आएगी, ये मोलर चालकता ये विशिष्ट चालकता के बराबर होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। लेकिन कब? जब 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम मोल मिला हो। अब 1000 में यदि मिला देंगे तो भाई 1000 का गुणा करना पड़ेगा। एक के लिए तो ये सफिशियंट था कि ये जो मोलर चालकता है एक के लिए विशिष्ट बराबर है, लेकिन अब 1000 के लिए बात करेंगे तो भाई आपका 1000 घन सेंटीमीटर के लिए मोलर चालकता का मान 1000 गुना हो जाएगा। अब इसी के जगह मैं यदि आपसे कह दूं कि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट, ये चीजें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
V सेंटीमीटर में विलेय हो तब बच्चों ये जो मोलर चालकता होगा यानी मोलर कंडक्टिविटी, ये 1000 के जगह V गुणे विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से प्रेजेंट करते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू V। ये फार्मूला निकल कर आता है जो कि बुकों में डायरेक्ट दिया रहता है कि यहां पर लैम्बडा, ये कंडक्टिविटी करेंगे बच्चों तो लैम्बडा कप्पा इंटू V, जहां कप्पा क्या है आपका विशिष्ट चालकता है। आणविक चालकता क्या है भाई? यदि किसी विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य मिला दें तो जो आयनों की चालकता होगी वही आपकी आणविक चालकता होती है, जो कि लैम्बडा इक्वल कप्पा इंटू V के बराबर है। ये देख लो भाई, ये सारा चीज मैं एक्स्ट्रा आपको समझाता हूं, इसलिए तो कहता हूं बच्चों की नोट्स आप लोग ले लें, नोट्स के साथ तैयारी करें, और जो मैं पढ़ाता हूं बीच बीच में उसे नोट डाउन भी करते चलें। खुद का भी नोट्स बनाना है, जो मेरे से पढ़ता है उसको समझ में भी आएगा, क्योंकि बाद में आपको रटना नहीं पड़ेगा ना, जो मैंने समझाया वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है आपका? अब इसके आगे थोड़ा समझाता हूं। ये फार्मूला तो निकाल कर मैंने आपको दे दिया कि लैम्डा एम ये कंडक्टिविटी है, चालकता है, कप्पा इंटू V है। ठीक बच्चों, V जहां पे क्या है ये सबको पता है कि आपका विलयन का जो आयतन है। अब आपसे यदि कह दूं कि मान लीजिए भाई यहां पे मोलों की संख्या ही है, क्योंकि भाई ये बोला 1 ग्राम मोल, तो यदि m ग्राम मोल, भाई V ग्राम मोल मैंने बात किया 1000 ग्राम में मिला, तो यदि सांद्रता की बात करूं कि 1 ग्राम मोल ना मिलकर के m ग्राम मोल हो सकता है, 10 ग्राम 20 ग्राम, 1 ग्राम मोल 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय हो, ठीक है। तब यदि 1 ग्राम मोल की मैं बात करता, 1 ग्राम मोल कितना में विलेय होगा, तो 1000 बटा m घन सेंटीमीटर में विलेय होगा। मतलब ये चीज तो निकल कर आया कि V का मान हो जाएगा 1000 बटा m घन सेंटीमीटर। ये किसके लिए आ गया भाई? 1 ग्राम मोल के लिए। V यानी आयतन कितना हो जाएगा? इतना। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो लैम्डा कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बटा m हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी को लोग नहीं समझ पाते। ये क्या बता दिया सर आपने? मैंने ये कहा बच्चों कि यदि m ग्राम मोल 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय है तो 1 ग्राम कितना में विलेय होगा, भाग करेंगे इतने में तो V का मान आ जाएगा। इस V का मान यहां पे रखेंगे, समीकरण 1 और 2 से लैम्बडा कंडक्टिविटी लगाना है तो यहां पे लगा सकते हो। m हो गया, जहां m विलयन की मोलरता है। मोलरता है क्या? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो पहले से ही तो बता के रखा हूं कि भाई साहब किसी विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल मिला देंगे तब उसकी जो चालकता होगी, आयनों की चालकता, आणविक चालकता होगी। लेकिन यहां पे कंडीशन ये देखो, 1 ग्राम मोल के लिए मान लीजिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। अब हमको आणविक चालकता निकालना ही है और 1 ग्राम मोल ना दे करके 10 ग्राम मोल दे दिया, 20 ग्राम मोल दे दिया, तब क्या करेंगे? इसलिए इस फार्मूला की मान लीजिए m ग्राम मोल 1000 में मिला हुआ है, तब 1 ग्राम निकाल लेंगे 1000 में m का भाग दे करके, तो V का मान आ जाएगा और V का मान यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कंडक्टिविटी। ठीक है, अभी इसका इकाई कंप्लीट नहीं हुआ। इकाई भी पूरा विधिवत नोट्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसी से पढ़ा रहा हूं, यही चीज आपको देता भी हूं। और भैया 100 रुपए में क्या है यार, 100 रुपए में नोट्स देता हूं, 100 रुपए में वैसे आसानी से आप पार्टी कर लोगे दोस्तों के साथ। चलिए इसकी इकाई आप लोग बताना। लैम्बडा है बच्चों, K का होता है, यहां पे सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। K का होता है ओम इनवर्स, विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब बटे में मोलरता का होता बच्चों मोल, मोलों की संख्या तो मोल हो जाएगा। अब देखिए इसकी इकाई जो आ जाएगी ओम इनवर्स, 1 सेंटीमीटर माइनस में और 3 प्लस में तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा बच्चों, और ऊपर मोल जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम सीमेंस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? सीमेंस। तो सीमेंस
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जी हाँ, अब बताओ सारा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? एक एक पॉइंट आपको समझाया गया है कहाँ कहाँ से। हाँ, थोड़ा बहुत भाई आप लोगों को समय देना पड़ेगा, है ना, और प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। कोई सोचेगा कि 2 मिनट में सब चीज हो जाए तो ये संभव नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही शेयर करिएगा प्लीज दोस्तों के साथ बच्चों, और जो भी आपका डिमांड रहेगा उस आधार पर वीडियोज मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।